Good morning, students. Now we'll continue our topic. The next topic of this chapter is adventurous sports. Okay, what is the meaning of adventurous sports? क्या होते हैं adventurous sports? अब adventurous sports are also known as extreme sports. Okay, as a matter of fact, adventure sports are usually outdoor sports which involves intense and sometimes लाइफ थ्रेटनिंग एक्शंस ऑल्सो. ओके, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत डिफरेंट होते हैं ना, उनको हम एडवेंचर स्पोर्ट्स बोलते हैं. मोस्टली दे आर रिलेटेड टू अनलिमिटेड थ्रिल, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर. ओके, इंडिविजुअल्स टेक पार्ट इन सच स्पोर्ट्स फॉर देयर पैशन एंड इन एंटरटेनमेंट एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर थ्रिल एंड एडवेंचर. कुछ लोगों को आदत होती है कि वो कुछ डिफरेंट एकदम करना चाहते हैं ना. बहुत स्पोर्ट्स आर नॉट जस्ट फॉर फन बट दे हैव अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स टू. इंडीड एडवेंचरस स्पोर्ट्स प्रोवाइड अ सेंस ऑफ एक्सलरेशन, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस. नेचुरली जब आप कुछ डिफरेंट करोगे, कुछ जो कोई नहीं कर पा रहा है वो करने की अगर आपके अंदर मीन्स ऐसे इच्छा होती है कि जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करूँ, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. ठीक है ना. दीज स्पोर्ट्स हेल्प पार्टिसिपेशन लीड्स देयर लाइफ इन अ बेटर participants lead their life in a better way. They are motivated and hence develop the courage to face the various obstacles in life. And some definitions of adventure sports are adventure sports can be defined as outdoor sports or activities in which the participants competes in a natural environment more against himself or herself than against others. Okay, or in fact the definition of adventure sports is embedded in its name. These involve thrilling and adventurous, death-defying feats achieved with a sporting mindset. Some of these sports require more athletic ability than others, but it is fact that all adventure sports need a strong mental makeup. Or we can say that these sports include rock climbing, mountaineering, rafting, or trekking, base jumping, skiing, hang gliding, and surfing, skydiving, etc. Okay, समझ में आया बेटा आपको कि एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं? जो कुछ डिफरेंट होते हैं, जो बहुत हर को मतलब सारे लोग उसको नहीं कर पाते हैं, तो जो कुछ डिफरेंट होता है वो जो बच्चे करते हैं ना, और उसमें कुछ थ्रिल होता है और कुछ रिस्क होती है. ठीक है, तो वो एक कॉन्फिडेंट और जिनका मेंटल मेकअप होता है कि नहीं आई कैन डू दिस, तो वो कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव करने की जिनके अंदर एबिलिटी होती है. ओके, नाउ विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपको कोई काम अगर ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कर पाता हूँ या नहीं, या कर सकता हूँ या नहीं, और आप जब उस काम को कर लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एडवेंचर स्पोर्ट्स का टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेकेंड वन इज टू बिल्ड कंसंट्रेशन. कोई भी चैलेंजिंग वर्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसंट्रेशन. अगर कोई वर्क ऐसा है जो बहुत ही चैलेंजिंग है और उसमें आपको बहुत ध्यान से उस काम को करना है, तो अपना एक कंसंट्रेशन डेवलप करना होता है. विदाउट कंसंट्रेशन आप उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते. टू फेस चैलेंजेस अगेंस्ट ऑड सिचुएशंस, है ना. जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, जो ऑड सिचुएशंस होती हैं, उसमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना. ठीक है, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनको फेस भी करना. अदर वन इज टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस. आप किसी भी जो स्पोर्ट्स होता है या कोई भी एक्टिविटी होती है, उससे आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस तो होती ही है ना. सच स्पोर्ट्स इन्वॉल्व एक्सट्रीम फिटनेस स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंबिंग माउंटेन्स रिक्वायर द यूज ऑफ ऑल द मेजर मसल्स ग्रुप्स एज वेल एज मेंटल शार्पनेस. ठीक है. टू इम्प्रूव सोशल रिलेशनशिप. अब सोशल रिलेशनशिप का यहाँ क्या मतलब है? टू इम्प्रूव सोशल रिलेशंस अमंग द पार्टिसिपेंट्स इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स. जब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाओगे, जैसे हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, कैंपिंग, माउंटेनियरिंग,
रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, है ना। तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बाहर के लोगों से मिलने के लिए, है ना। और फिर इसमें आपका क्या डेवलप होता है, स्पोर्ट्स क्वालिटी के साथ साथ कोऑपरेशन, सिंपैथी, हेल्पिंग टेंडेंसी, एडजस्टमेंट, ग्रुप कोहेजन, यूनिटी, सिंसियरिटी, पेशेंस, टॉलरेंस, और ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। जब आप बाहर निकलकर बहुत सारे लोगों से, बाहर के लोगों से, दूसरे कल्चर के लोगों से मिलते हो, तब ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे टू नर्चर बॉन्डिंग विथ नेचर, नेचर के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे डेवलप होती है ना। दे फॉर्म अ बॉन्डिंग विथ नेचर, दीज बॉन्डिंग विथ नेचर इज द अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स आउटडोर होते हैं, है ना। और जब आप बाहर निकलते हो तो आपकी नेचर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, ओके। फिर और क्या है, लाइक टू एनकरेज क्रिएटिविटी, हाँ, एडवेंचरस काम करने के लिए क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स. Now we'll see the types of adventurous sports. There are different types of adventurous sports. They are rock climbing, trekking, river rafting, mountaineering, surfing and paragliding. अब हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि इनके क्या मीनिंग होते हैं. फर्स्ट वन इज रॉक क्लाइंबिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक क्लाइंबिंग? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो बेटा, आपको समझ में आ रहा है, वर्ड से भी समझ में आ रहा है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल, एजिलिटी, flexibility, endurance and various coordinative abilities such as balance, coordination, reaction ability, rhythm etc. है ना. ये भी एक डेंजरस एक्टिविटी है, लेकिन इसमें आपका स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, मेंटल और फिजिकल स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल होना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, बैलेंसिंग आपकी, और आपका जो कंसंट्रेशन है, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. इसमें क्या होता है, टू सक्सेसफुल कंप्लीट अ क्लाइंब द पार्टिसिपेंट्स मस्ट कम टू दिस बेस सेफली. जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन पर आप देख रहे हो कि किस तरह से ऐसे रस्सी से अपने आप को बांध के चढ़ना होता है, ठीक है ना. और ये सीधे, बिल्कुल सीधे पत्थर होते हैं. माउंटेनियरिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. माउंटेन्स पे चढ़ना अलग होता है. ये जो रॉक क्लाइंबिंग होता है, इसको कंप्लीट कब माना जाता है कि जब जिस बेस से आपने स्टार्ट किया है उसको आप कंप्लीट कर उस जब बेस पर वापस आ जाते हो, तो देन इट विल बी कंप्लीटेड, ओके. इसके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो भी काफ़ी टफ होते हैं. इसमें जो रूट होता है वो पहले से फिक्स किया जाता है. और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंबिंग सच एज एड क्लाइंबिंग, फ्री क्लाइंबिंग, ट्रैड और ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, top rope climbing, free soling and bouldering, okay. So these, next one is trekking. What is the meaning of trekking? It is an adventurous sport and it is also not easy task, okay, and it needs courage and confidence. इसमें आपका courageous होना और confident होना बहुत ज़रूरी है. इसमें जो लॉन्ग जर्नी होती है वो आप पूरी पैदल आपको कवर करना होती है ना. इसमें द मेकिंग, इट रिफर्स टू मेकिंग द लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी ऑन द माउंटेन्स फॉर प्लेजर और स्पोर्ट. ये एक बहुत ही लंबी, बहुत टाइम लगता है इसमें. एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडवेंचर ट्रैवल एंड एक्सपीडिशन, ठीक है. और इस ट्रैकिंग के जो ड्यूरेशन होता है उसमें जितने कम दिन में और कम समय में आप इसको कवर कर पाते हो उतना आपका वो अचीवमेंट होता है, ठीक है. ये कुछ, इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर रीजन, पर्सनल इंटरेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एंड इट इज़ बेनिफिशियल एडवेंचरस एक्टिविटी फॉर एवरी इंडिविजुअल. इससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है. और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इम्प्रूव होता है. इट इम्प्रूव्स द जनरल हेल्थ कंडीशंस ऑल्सो. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग. वन इज़ ईजी ट्रैकिंग. इसमें क्या होता है कि जो बिगिनर्स रहते हैं, जो नया जिनको जो ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये उनके लिए रहता है. उसमें क्लाइंबिंग नहीं होती है और थोड़ा सा उसमें ध्यान, मतलब थोड़ा सा ईजी रहता है वो, ठीक है. मॉडरेट ट्रैकिंग, ये स्लाइटली टफ होती है ईजी ट्रैकिंग से. ट्रैकिंग इज़ यूजुअली लॉन्गर देन रफली 10 days ऑफ वॉकिंग अप, है ना. मतलब कम से कम इसमें 10 दिन का वॉक तो रहता ही है, ठीक है. देन द अनादर वन इज स्ट्रेनस ट्रैकिंग,
और इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ मीन्स इट इज़ अ फिजिकल एफर्ट, एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन. इन सच टाइप ऑफ ट्रैकिंग सम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ माउंटेनियरिंग वॉकिंग इज़ रिक्वायर्ड. मीन्स जो अपन ने पहले देखा वो तो ईजी थे दोनों, ठीक है, ईजी और मॉडरेट ट्रैकिंग. इस वाले में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. एंड इट इन्वॉल्व्स हाई एल्टीट्यूड्स यूजुअली up to 5000 meter, and it also involves steep climbing. Okay, then the last one is difficult trekking. Difficult trekking word से ही समझ में आ रहा है कि this is real adventurous trekking, and in this it involves everything like mountaineering, है ना, और टाइम भी इसमें मिनिमम 1 month का होता है. ठीक, okay, the participants must have enough endurance to complete such tracks as they may last approximately more than 1 month. Okay, the next one is river rafting. रिवर राफ्टिंग में बेटा क्या होता है कि ये जो बड़ी बड़ी रिवर्स होते हैं जिसमें अच्छे फ्लो होते हैं, जैसे गंगा रिवर है, का जो फ्लो होता है उस फ्लो के साथ ये बोट मूव करती है. ठीक है, it is a real thrilling sports activity. Indeed, dumping and swirling over the rushing water spontaneously makes river rafting a thrilling sport. It is also popularly known as white water rafting, है ना. ये बहुत ही पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट्स है और ये एक चैलेंजिंग स्पोर्ट है. इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ राफ्ट फॉर नेविगेशन थ्रू रिवर्स. ये जो होती हैं एक्चुअली ये राफ्ट होती हैं ना, इनको बोट्स नहीं बोला जाता है, ये राफ्ट्स बोलते हैं इसको. ओके, एंड रिवर राफ्टिंग प्रोवाइड्स अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग थ्रू रफ एंड अनटेम्ड वाटर रश. मतलब जो ऐसा पानी की तेज़ तेज़ लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, जो तेज़ बहाव होता है, उस बहाव के साथ ये जो बोट्स होती हैं वो मूव करती हैं. जैसे आपने देखा होगा ना, अपन जब वाटर पार्क में जाते हैं तो वो वाटर पार्क में जब वेव्स स्टार्ट करते हैं वो, तो वेव्स में क्या होता है कि अपनी बॉडी वेव्स के साथ मूव करती है ना. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ थ्रिल और इट इज़ अ काइंड ऑफ फन ऑल्सो. तो वो इसी तरह का ये जो रिवर राफ्टिंग होती है उसमें भी इसी तरह का एक एन्जॉयमेंट रहता है. इसमें भी डिफरेंट ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6. और ग्रेड वाइज इसमें जो वेव्स हैं वो इम्प्रूव मतलब वो इम्प्रूव होती जाती हैं. जैसे कम एरिया की ग्रेड 1 में बहुत स्मॉल एरिया की वेव्स होती हैं, वाटर भी फ्लैट होता है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए रहता है. फिर सेकेंड ग्रेड में थोड़ा रफ वाटर होता है. इट इज़ सेम लाइक दैट वाटर पार्क ना. जैसे अपन ये वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ आपने देखा ना कि जो वेव्स आती हैं, पहले आपको कम पानी वाली जो वेव्स होती हैं, फिर उसके बाद और गहरा पानी हो जाता है और गहरा पानी हो जाता है. थोड़ी देर वो पहले स्लो वेव स्टार्ट करते हैं, फिर हाई वेव्स में ले जाते हैं. इस तरह से इसका ये ग्रेड बढ़ता है. ठीक, ओके. नेक्स्ट वन इज माउंटेनियरिंग. माउंटेनियरिंग वर्ड्स डिफाइंस दैट कि जो माउंटेन्स पर जो चढ़ते हैं वो वाला ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स है. और इसमें आपकी फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ना. इट इज़ वन ऑफ द फिटनेस्ट आउटडोर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू द लवर्स ऑफ हाई प्लेसेस. इट इज़ अबाउट पुटिंग हैंड्स एंड फीट ऑन टू रॉक्स एंड आइज एंड फाइनली रीचिंग अ समिट. माउंटेनियरिंग में क्या होता है कि आपको बहुत ऊपर पहाड़ों पर चढ़ना होता है और उसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है और जो आपकी बॉडी की कंडीशन है ना, फिटनेस है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए. जो इसमें जाना चाहते हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी काउंट होते हैं कि उनको माउंटेनियरिंग का कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं. पहले आपका पूरा मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद आपको जाने देते हैं. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज. There is no doubt that mountaineering is a dangerous activity, but even then it is also thought that it is worth undertaking to experience the sight of rare and wonderful views after reaching the summit. There are 3 basic forms of climbing which depend on the track condition. The first of them is rock climbing, है ना, पहाड़ों पर जो पथरीले पहाड़ होते हैं उस पर चढ़ना. Then mountaineering involves rocky slopes and the next form is snow and ice climbing. ठीक है,
एक तो जो पथरीले पहाड़ होते हैं उस पर, एक जो स्लोप्स होते हैं उन पर, और एक जो बर्फीले पहाड़ होते हैं उन पर जो जाते हैं। तो ये 3 तरह की माउंटेनियरिंग होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज सर्फिंग। ये देख के ही हमको कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना, बट स्टिल ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जितने भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं वो उनके लिए पहले कुछ बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और उसके बाद भी अंडर गाइडेंस ही ये काम किए जाते हैं। ठीक है, surfing is also an exciting water sport in which a person rides waves usually in the oceans। ये यूजुअली कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं? ओशंस में, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी जो वेव्स होती हैं ना, जनरली ये सी और ओशन में ही पाई जाती हैं। ठीक है, एंड लाइक हियर what they are saying was surfing before people in what is now Hawaii was surfing before explorer Christopher Columbus sailed to the New World in 1492. Today surfing is popular in many countries including Australia, Brazil, France, Indonesia, Japan, Portugal, Peru, South Africa and the United States. All forms of surfing requires exact timing and sharp reflexes to stay balanced। अब आप खुद देख रहे हो बेटा कि पतली सी स्ट्रिप मतलब जैसा होता है उसके ऊपर खड़े होकर बैलेंस मेंटेन करना, और इतनी बड़ी बड़ी लहरें, तो उसमें कितना ज़्यादा बैलेंसिंग होता होगा, कितना कंसंट्रेशन होता होगा, कितना बॉडी का बैलेंस होता होगा, और आपका जो बॉडी और फिजिकल और मेंटल जो कोऑर्डिनेशन होता होगा वो कितना परफेक्ट होता होगा। द बेनिफिट्स ऑफ सर्फिंग, इट इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, shoulder and back are strengthened, develops leg strength, to spend time outdoors and enjoy the natural environment, a good outlet for stress and tension. Another one is paragliding. This is also very interesting and very adventurous, and in this it is a recreational and competitive adventure sport. इसमें आप देख रहे हो कि ऐसा एक फ्लाइंग ग्लाइडर जैसा होता है, और इसमें हैंग होकर आप पूरा ऊपर तक उड़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें क्या कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं काफ़ी। इट इज़ अ फुट लॉन्च्ड Ramier airfoil canopy, flown and landed with no other energy than the wind, gravity and the pilot's muscle power. The entire paragliding set includes wing, harness and helmet. It weighs less than 20 kilos and easily fits into a backpack. Paragliders are restricted from flying above the 18,000 feet. इसमें जो ये जो ग्लाइड होता है इसका वेट मिनिमम जो होता है 20 किलो होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो हमको उसका मतलब क्या है कि सेफ्टी ज़्यादा रखना है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज़। अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो उसको हम किस तरह से हमें कौन से स्टेप्स लेना है जिससे हम अपने आप को सेफ रखें। ठीक है, इट हैज़ अ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स, and it can improve physical coordination, fitness, health, self-esteem, self-confidence, etc. ओके, तो इसमें हम रिस्क फैक्टर को किस तरह से कम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज वार्म अप इज नेसेसरी बिफोर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। किसी भी स्पोर्ट्स के या किसी भी एक्टिविटी के को स्टार्ट करने के पहले वार्म अप इज़ मस्ट। ओके, वार्म अप करने से हम किसी भी ट्रेनिंग को शुरू करने के पहले हमको वार्म अप एक्सरसाइजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Second one is be hydrated. The trainees should be well hydrated, especially during the training session. They should be encouraged to stay well hydrated by drinking plenty of water before, during and after the training. किसी भी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के पहले, ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग, बॉडी शुड बी प्रॉपरली हाइड्रेटेड। ओके, देन ऑलवेज वेयर अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स गियर। हमेशा जो भी इवेंट या जो भी स्पोर्ट्स में आप हैं
के जो प्रॉपर ये होते हैं वेयर्स होते हैं उनको हमेशा हमको पहन के रखना चाहिए, जैसे हैंड ग्लव्स हैं, है ना, कैप है, और जो भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड वो हमेशा हमको अपने पास रखना चाहिए। जैसे कि अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स गियर्स में भी हेलमेट, शाइन गार्ड, माउथ गार्ड, रिस्ट गार्ड, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, एंकल ब्रेसेस, शूज़ एक्सेट्रा, आई प्रोटेक्टर, है ना। तो ये अगर हम पहनकर खेलते हैं या स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हम अपने आप ये जो इंजरीज़ हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं। बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, कभी भी जो भी आप काम कर रहे हो हमेशा उसमें जो प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करते हुए हमको वो काम करना चाहिए। जब भी आप, जैसे ये हम अभी हमने एडवेंचरस स्पोर्ट्स देखे, अगर आप इन एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अगर हम ज़रा सी भी रूल्स को ब्रेक करते हैं तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। ओके, गिव प्रायोरिटी टू रेस्ट, रेस्ट को प्रायोरिटी देना, हमारी बॉडी को रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। यू शुड टेक रेस्ट इफ़ यू आर tired and it can leads to sports injuries if you do not, है ना। sports person should also take at least 1 or 2 days off each week from any particular sport. okay, and then diet तो है ही मस्ट, प्रॉपर डाइट लेना, बैलेंस्ड डाइट लेना, न्यूट्रिशनल डाइट लेना, है ना, और जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल सके। ओके, देन डोंट प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड, है ना। कई बार क्या होता है, बट प्लेइंग व्हेन यू आर हर्ट और बिफोर एन इंजरी हैज़ हैड अ चांस टू फुली हील इज़ अ बैड आइडिया, इट कैन लीड टू एन इवन वर्स इंजरी, one that might sideline you for a long time. Be honest with parents and coaches if you have been hurt. अगर आपको कोई इंजरी है, आपको चोट लग गई है, तो ऑनेस्टली अपने पेरेंट्स और कोचेस को बताकर ब्रेक लेना। कभी भी इंजर्ड बॉडी के साथ में हमको किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रॉपर सुपरविजन, अब सुपरविजन हर चीज़ में ज़रूरी है, ये स्पोर्ट्स में तो है ही, और एडवेंचरस स्पोर्ट्स में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉपर ट्रेनिंग लेना और उसके बाद भी प्रॉपर सुपरविजन में ही हमको इनको परफॉर्म करना चाहिए। ओके, प्रॉपर सरफेस ऑफ प्लेग्राउंड, कोर्ट और फील्ड, आपका जो जहाँ भी आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसमें जो प्लेग्राउंड है या कोर्ट है, जो फील्ड है, उसका प्रॉपर होना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, देन प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरीज, appropriate consideration must be given to environmental factors and their impacts on participants. ठीक है, आपको जो वेदर एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड वेदर तो नहीं है, आपका जो फील्ड है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके बाद उसकी कंडीशन कैसी है, ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर फुटवेयर, अभी हम बात कर रहे थे एडवेंचरस स्पोर्ट्स की, लाइक क्लाइंबिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेनियरिंग है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ट्रैकिंग है, तो इसमें अगर आप प्रॉपर सोल वाले शूज़ नहीं पहनोगे तो आपके पैरों में पेन होगा, आपके पैरों में इंजरी भी हो सकती है, तो उससे सेफ रहने के लिए अच्छे प्रॉपर सोल वाले शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। देन इक्विपमेंट शुड बी डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू एज, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं हम उनको एज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू एज, यंगर चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले ऑन इक्विपमेंट डिज़ाइन फॉर ओल्डर चिल्ड्रन बिकॉज द इक्विपमेंट साइजेस एंड प्रपोर्शंस वोंट बी राइट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एंड दिस कैन लीड टू एन इंजरी। वुडन इक्विपमेंट शुड नॉट बी क्रैकिंग। ओके, ये सारे पॉइंट्स अगर हम ध्यान रखते हैं, इफ़ वी टेक these steps safely, then we can prevent sports injuries. Okay, and here we have completed our chapter, and if you have any doubt you can ask. Okay, thank you.